नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात कर रहे थे चैप्टर हीट, क्लास 7th साइंस। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि हीट क्या होती है और ये किस तरह मेज़र की जाती है। टेम्परेचर क्या होता है, दो तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र क्या होता है, एक चीज़ का दूसरी जगह पर पहुंचना। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। तो सेम बात किसके साथ आती है, हीट के साथ आती है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे एक साइड आपने आग जला दी, तो क्या ये हीट इस साइड पहुंचेगी? ये अगर हीट इधर पहुंच जाती है तो यानी कि ट्रांसफ़र हो गया, अगर नहीं जाती तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट? ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहती है कि हमें एक ऑब्जेक्ट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट पहुंचानी है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। या क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट पहुंचाएं, वो भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक लोहे की कोई रॉड है, इसके दो सिरे हैं, ए और 1 और 2। एक रॉड है जो क्या है, जिसके दो सिरे हैं, ए और बी। देखा जाए, अगर ये 1 और 2 गर्म है तो क्या होगा, अगर ये मेटल है तो जब इसके टच में आएगी तो ये हीट को ट्रांसफ़र कर देगी दूसरे के सिरे तक, बी तक, ए तक। ए से ये ट्रेवल करेगी फिर बी तक। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है। इस अगर मैं मेटल की बात कर रहा था, इसके अलावा हवा में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर हीट पहुंच जाती है। ठीक है। पानी में भी हीट ट्रांसफ़र होती है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो हीट प्राप्त करने के बाद उछलने लग जाती हैं ऐसे। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब बात करें आप, हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है। हीट फ्लो करती है हमेशा कुदरत में हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, इससे जाएगी ये ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉटर से कोल्डर की तरफ। अब हीट गोज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आगे देखते हैं, हीट गोज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ मैंने कोई बर्नर जला रखा है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। एक रॉड मैं यहाँ लेके आता हूँ लोहे की, वो उसका टेम्परेचर कम है। जब ये हीट इसको देगी तो इसके हायर साइड से लोअर साइड की तरफ क्या है, हीट बहने लग जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड दिस वी कैन से हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब एक जगह से दूसरी जगह हीट भेजने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के लिए हमें चाहिए होगा मीडियम, यानी कि कोई सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम क्या होगा, जैसे कोई लोहा है, स्टील है, तांबा है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो हीट को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे। वो हीट को किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, अगर आप इस साइड हीट दे रहे हो तो ये आगे आपस में पास करते हुए लास्ट एटम तक ये पहुंचा देंगे। दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती किसी भी मीडियम की, यानी कि ये जो मीडियम है, जो रास्ता है जिससे हीट ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। यहाँ पर एटम्स की कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। बट अगर आप देखें कन्वेक्शन में, कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स और गैस के अंदर। मान लीजिए आपके पास पानी है किसी बर्तन में, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसको गर्म करना स्टार्ट कर दें। गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पानी सेंटर से यहाँ से उबलने लग जाएगा, ऊपर की तरफ उछलने लग जाएगा। क्या होगा, जब ये गर्म हो जाता है तो अपनी जगह छोड़ देता है, ऊपर चला जाता है। इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी साइडों से आ जाता है। जब वो पानी इसकी जगह लेगा तो वो भी गर्म होने के बाद क्या है, ऊपर चला जाएगा। इसी तरह पूरा का पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है। यही काम होता है हवा के साथ। हवा यहाँ पर मान लो ये मौजूद है, इसको हीट मिले तो क्या होगा, हवा के सेंटर से गर्म होकर के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे और बीच में खाली जगह क्रिएट कर देंगे। वो खाली जगह भर दी जाएगी साइड वाली ठंडी हवा से। ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वेक्शन। अब आगे बात करें रेडिएशन की। मान लीजिए ये सन है और ये है अर्थ। अर्थ के चारों तरफ हवा तो इतनी दूरी तक है। ये वाला जो एरिया होता है इसे कहते हैं स्पेस, यानी कि ये खाली है। ठीक है। स्पेस वाली जगह पर कोई भी ना हवा है ना पानी है, पानी की मौजूदगी नहीं होगी, हवा नहीं है, तो क्या होगा, हीट को कौन लेके आएगा, सन से। तो ये हीट आसानी से सीधी ही ट्रेवल करके आ सकती है। इसे कहा जाता है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी रास्ते की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करें कंडक्शन की। कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू
कोल्डर पार्ट विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल। तो यही मैंने आपको बताया। एक क्या है, आपके पास रॉड है, इसमें ये पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा। पहला एटम जब गर्म हो जाएगा ये अगले को हीट दे देगा, ये अगले को, ये अगले को, इस तरह हीट ट्रांसफ़र करती जाएगी एक साइड से दूसरी साइड तक। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि कंडक्शन। ये किस में होता है? केवल और केवल सॉलिड्स में होता है ऐसा, लिक्विड्स में ऐसा नहीं होगा, गैस में ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा जब आप क्या है चाय बनाते हैं तो जो पैन होता है, टी पैन होता है, उसको आप किसके ऊपर रखते हैं? आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? कंडक्शन की वजह से। और कंडक्शन की वजह से जो अंदर वाला पानी है उसको क्या है, हीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हीट आग से गई किसके पास? इस बर्तन के पास। बर्तन ने हीट को आगे किसको दे दिया? पानी को। तो अब आप बात करें गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की। गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हीट आसानी से पास हो जाती है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर में अच्छे से पास हो जाती है। इसके साथ अगर मैं बात करूं, ये बट पिघल जाते हैं। सोना है, इसमें से हीट पास हो जाती है। ये कुछ अच्छे कंडक्टर हैं। इसके साथ साथ लोहा है, तांबा है, ठीक है, पीतल है, ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये अच्छे कंडक्टर हैं। बैड कंडक्टर वो होते हैं जिनमें हीट पास होने से नहीं होती आसानी से। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स। अब यूज़ ऑफ कंडक्टर्स, यूज़ ऑफ गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर टू हीट। तो दोनों का यूज़ होता है। जब आपने खाना बनाना है तो जो फ्राइंग पैन है उसको कैसा बनाना चाहिए? कंडक्टर के लिए, कंडक्टर से बनाना चाहिए, क्योंकि जब उसको गर्म करना है उसमें जो खाना होगा वो खाना क्या है, पकना चाहिए, हीट मिलनी चाहिए उसको। तो नीचे से जब हीट मिलेगी, कब? जब वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है कंडक्टर से। और बट ये जो हैंडल है पीछे वाला, ये हैंडल किसका होना चाहिए? पुअर कंडक्टर का होना चाहिए, अदरवाइज आप उठा ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ करना है तो हमें कंडक्टर की ज़रूरत होती है। जब उसको हीट को रोकना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तब हमें ज़रूरत होती है इंसुलेटर्स की। ठीक है, अब आगे बात करें गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। दोनों ही जरूरत होती है। जब हीट पहुंचानी है किसी जगह तब गुड कंडक्टर यूज़ होंगे, जब किसी जगह हीट जाने से रोकनी है तब पुअर कंडक्टर यूज़ होंगे। तो जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, जो बर्तन किसके बने हुए होते हैं? एलॉय के। एलॉय होती है मिश्र धातु। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है तब एलॉय बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पीतल बनाना है, पीतल कैसे बनेगा? तांबे को, टिन को मिक्स करें, पीतल बन जाएगा। स्टील बनाना है, स्टील कैसे बनेगा? स्टील बनेगा जब कार्बन को मिक्स कर देंगे आप किसके साथ? लोहे के साथ, तो बन जाएगी एलॉय। कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद हैंडल मेड ऑफ प्लास्टिक। जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले, जिनमें खाना पकाया जाता है, वो किससे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं कंडक्टर से, बट जो उसके जो हैंडल्स हैं वो बनाए जाते हैं प्लास्टिक से। वो बनाए जाते हैं प्लास्टिक से इसलिए क्योंकि वो क्या है, गर्म ना फील कराएं हमें जब आप उनको टच करें, जब आप उनको उठाएं तो हमें गर्म नहीं लगना चाहिए, हाथ नहीं जलना चाहिए उनसे। अब सम स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। अब देखा जाए तो कॉपर बॉटम, अब अगर मान लीजिए ये क्या स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन है उसके नीचे वाला हिस्सा है, तो उसमें कई बार ऐसे सर्कुलर रिंग बनाए होते हैं उसके नीचे वाली साइड पर, किसके? कॉपर के। अगर आपने देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वो क्यों बने होते हैं, ताकि अच्छी हीट अंदर भेजी जा सके। ठीक है, तो ये कुछ उसके यूज़ हैं दूसरी मेटल्स के, क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर है। मरकरी मेटल यूज़ होती है थर्मोमीटर में, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। ये मेटल यूज़ होती है क्यों? ये यूज़ होती है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, बॉडी के हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए कांच के ग्लास के अंदर मौजूद जो मरकरी है उसमें। ठीक है, इसके बाद अगला आता है वाई डू वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। वूलन क्लोथ्स आप इसलिए डालते हैं कि जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर ना जा सके हवा में, ठीक है, या शरीर से बाहर ना जाए ज़्यादा। हमारी बॉडी हीट को छोड़ती है, तो क्या होगा अगर आप वूलन क्लोथ्स डालते हैं तो वूलन क्लोथ्स के अंदर हवा फंस जाती है, हवा ट्रैप हो जाती है। तो हवा एक बैड कंडक्टर है, किसका? बैड कंडक्टर है हीट का। तो जो कपड़ों के नीचे जो एयर हीट होगी
वो आगे नहीं जाती, वो बाहर नहीं निकलती कपड़ों के बाहर, तो वूलन क्लोथ्स के बाहर नहीं जाती और हमारी बॉडी गर्म रहती है। तो कपड़े कभी गर्म नहीं होते, गर्म होती है हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो, और वो उसको कपड़े क्या है, जो गर्म कपड़े हैं वो आगे नहीं जाने देते एनवायरनमेंट में, ठीक है। क्योंकि जो फाइबर्स होती हैं वूलन क्लोथ्स की, उनके बीच में क्या मौजूद होती है, एयर, और वो एयर रोक देती है बाहर जाने के लिए किसको, हीट को। हीट अगर बाहर नहीं जाएगी तो इससे क्या होगा, बॉडी गर्म रहेगी। वट वुड यू प्रीफर व्हेन यू आर गिवन टू थिंक वूलन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर इंस्टेड ऑफ वन थिक 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 एंड थिक ब्लैंकेट। अगर आपको दो तरह की सिचुएशन दी जाए, एक मोटा ब्लैंकेट यूज़ कर लो, दो ब्लैंकेट यूज़ कर लो पतले, तो आप कौन से चूज़ करोगे? हम चूज़ करेंगे पतले ब्लैंकेट, क्योंकि दो पतले यूज़ करेंगे तो उनके बीच में जो गैप होगा वहाँ हवा मौजूद होगी, हवा मौजूद होगी तो वो हवा क्या करेगी, हवा हीट को बाहर नहीं जाने देती हमारे शरीर की, और वो ज़्यादा हमें गर्म रखे। जो एक मोटा ब्लैंकेट है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं रखेगा, क्योंकि वो कम हीट को ट्रैप कर पाएगा, फंसा पाएगा। अब इसके बाद है, व्हाट वुड हैपन इफ़ योर हाउसेज आर मेड विद हॉलो ब्रिक्स। अगर हमारे घर खोखली ईंटों के बने हों तो क्या होगा, खोखली ईंटों के बने होंगे तो उनमें हवा मौजूद होगी, हवा मौजूद होगी तो बाहर की हीट ना तो अंदर आ सकती है, ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है। तो सर्दियों में ये घर रहेंगे गर्म और गर्मियों में ये रहेंगे ठंडे। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हॉलो ईंटें बनाएंगे, खाली अंदर से खोखली ईंटें बनाएंगे तो घर उसके ऊपर टिक नहीं पाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आगे देखें, समटाइम्स टू थिंग्स आर एट सेम टेम्परेचर फील लाइक दे आर डिफरेंट एट टेम्परेचर। एक कमरा है, एक कमरे में दो चीज़ें पड़ी हैं सर्दियों में, एक तो आपका जो बेड है वो बना हुआ है वुड का, ठीक है, एक है आपका जो गेट है वो लोहे का है। तो कौन सी चीज़ गर्म फील होगी, वुड गर्म फील होगी, गेट क्या है, या आप कहें जो चाबियां हैं वो ठंडी फील होंगी। चाबियां ठंडी फील होती हैं क्योंकि सर्दियों में उनकी हीट सारी की सारी हवा में चली जाएगी, और वुड है वो अपनी हीट को लूज़ नहीं करेगी, वो गर्म रहेगी, क्योंकि चाबियां अच्छी कंडक्टर हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह से वो हीट को ट्रांसफ़र कर देंगी कम टेम्परेचर यानी कि हवा में। तो ये था एक केस जिससे हमें समझ आता है कि कंडक्शन क्या होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कन्वेक्शन। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।